देखिए, आपत्ति अगर सिर्फ हिजाब की बात होती तो आपत्ति नहीं होती। दिक्कत यह है कि आज वो हिजाब की बात कर रहे हैं, कल वो कहेंगे कि शुक्रवार को छुट्टी चाहिए क्योंकि जुम्मे की नमाज होती है उस दिन। वो कहेंगे कि गर्मियों की छुट्टी मत दो, जिस दिन हमारे जो है हमारे वो ईद और बकरीद होती है, जो महीने का रमजान चलता है, उसमें छुट्टी चाहिए। इसी तरीके से वो भिन्न भिन्न तरीकों से वो कहेंगे कि ऐसा है कि अब हमें, जैसे मैं तिहाड़ में था तो उनके लिए अलग मस्जिद बनाई गई है वो करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। वो स्कूलों में भी जो है नमाज पढ़ने के लिए जगह मांगेंगे उनके लिए। फिर वो जब नमाज पढ़ने की जगह भी दे दीजिएंगे, जब आप जो कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है, उसके लिए भी अगर दिक्कत नहीं होगी तो वो कहेंगे भैया हम 5 टाइम का नमाज करेंगे। फिर वो उसमें वो भी आप दे देंगे तो वो कहेंगे कि भैया ऐसा करो, इसको पूरी तरह से मदरसों में कन्वर्ट कर दो कि योगी और मोदी के रूप में अवतार हुआ है। अब आप ये समझिएगा कि जो मोदी जी आज के डेट में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, नहीं, वो राष्ट्रवाद के लिए कर रहे हैं। जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसी को है, मदनी जैसे लोग, जो उस लड़की को जेल में डालना चाहिए था, जो वहां पे जिसने ये पूरा हिजाब कांड की हीरोइन बनी हुई है, जिहादिनी, उसको 5 लाख रुपए इसी मदनी ने दिया है। इस सबसे बड़ा आतंकवादी मदनी है, समझिएगा। मदनी जो है मौलवी के नाम पे और धर्मगुरु के नाम पे वो देश को बांटने का आज से काम नहीं चल रहा है, 70 वर्षों से चल रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। देश भर में हिजाब की बात हो रही है कि क्लासरूम में हिजाब अनिवार्य होना चाहिए। अब सवाल यह उठने लगा कि आखिरकार क्लासरूम में ड्रेस होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, या फिर धार्मिक पोशाक। आखिरकार यूपी चुनाव या बाकी चुनाव के वक्त में यह खबरें क्यों आ रही हैं? आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी हमारे साथ है, जो बड़ी बेबाकी से बोलते हैं। उनसे हम जानते हैं, सुशील जी किस तरीके से देखते हैं? लगातार देश भर के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह हुए, और कह रहे हैं कि हिजाब को अनिवार्य कर देना चाहिए क्लासरूम में। आखिरकार इसमें गलत क्या है? अगर वो चाह रहे हैं कि उनके क्लासरूम में वो जाएं तो हिजाब पहनकर जाए, तो इसमें आपत्ति क्या हो रही है? इसमें लगातार हम देख रहे हैं कई लोग आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, तो आपत्ति क्यों हो रही है? इसमें क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए, आपत्ति अगर सिर्फ हिजाब की बात होती तो आपत्ति नहीं होती। दिक्कत यह है कि आज वो हिजाब की बात कर रहे हैं, कल वो कहेंगे कि शुक्रवार को छुट्टी चाहिए क्योंकि जुम्मे की नमाज होती है उस दिन। वो कहेंगे कि गर्मियों की छुट्टी मत दो, जिस दिन हमारे जो है हमारे वो ईद और बकरीद होती है, जो महीने का रमजान चलता है, उसमें छुट्टी चाहिए। इसी तरीके से वो भिन्न भिन्न तरीकों से वो कहेंगे कि ऐसा है कि अब हमें, जैसे मैं तिहाड़ में था तो उनके लिए अलग मस्जिद बनाई गई है वो करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। वो स्कूलों में भी जो है नमाज पढ़ने के लिए जगह मांगेंगे उनके लिए। फिर वो जब नमाज पढ़ने की जगह भी दे दीजिएंगे, जब आप जो कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है, उसके लिए भी अगर दिक्कत नहीं होगी तो वो कहेंगे भैया हम 5 टाइम का नमाज करेंगे। फिर वो उसमें वो भी आप दे देंगे तो वो कहेंगे कि भैया ऐसा करो, इसको पूरी तरह से मदरसों में कन्वर्ट कर दो। तो मैं समझा जो मदरसों में ही पढ़ना है तो विद्यालय में, सामान्य विद्यालय में आने की जरूरत ही क्या है? तो ये बड़ा विडंबना है देश का। ये हिजाब की कहानी नहीं है और ये हिजाब कंट्रोवर्सी नहीं है, ये हिजाब जिहाद है। जो उनकी आसमानी किताब में जिहाद नाम दिया गया, वो बेसिकली हिजाब रूपी जिहाद है, जो पूरे देश के अंदर अभी तक, चूंकि 70 वर्षों से इनका षड्यंत्र चल रहा था, अब षड्यंत्र में धीरे धीरे वो उसमें नकेल कसी जा रही। चाहे वो आसाम के हेमंत बिस्वा शर्मा जी हो, और चाहे उत्तर प्रदेश के ईश्वरीय योगी आदित्यनाथ हो, और चाहे केंद्र में बैठे 5000 वर्ष के बाद ईश्वरीय अवतार मोदी जी हो, तो गलत काम नहीं करने दे रहे हैं तो ये फड़फड़ा रहे हैं। ये हरी चादर डाल के जमीन कब्जा कर लेते थे, वो भी एक जिहाद था। कहने का तात्पर्य यह है कि आप मुझे बताइए कि अब गर्मियों में छुट्टी नहीं, तो इनको इस स्कूल में आने की जरूरत क्या है? ये चले जाएं अपने मदरसों में पढ़ें। वो ऑलरेडी वो मदरसा भी हमारे ही टैक्स से है, वो भी हमारे ही टैक्स से मदरसा चलता है। ये मिड डे मील मदरसा में खाते हैं इनके बच्चे, और पढ़ने उसमें मिड डे मील खाएंगे सामान्य स्कूलों में। हमारे टैक्स का पैसा दिया हुआ अरबों रुपए का बजट है मिड डे मील का, आप रिसर्च कर लीजिएगा। यहां मिड डे मील खाते हैं 2 बजे तक, और 2 बजे के बाद 3 बजे सीधे मदरसा चले जाते हैं। और मदरसा में वहां क्या पढ़ाया था आसमानी किताब में, कि आप समझ ही रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे पहले से चलता आ रहा, पहले से हिजाब जो है वो पहन के जा रहे थे। अब आखिरकार ये कंट्रोवर्सी क्यों फैलाई जा रही है? कौन इनके पीछे है? किस तरह की? क्या ये सिर्फ राजनीति से जोड़ने के लिए ऐसा सब कुछ हो रहा है? देखिए, ऐसा है, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग,
या जो शरीयत से चलने वाले लोग हैं, ये संविधान का प्रयोग करते हैं। ये कहते हैं संविधान का प्रयोग करेंगे हम, मतलब ढेर सारे थोक के भाव में बच्चे पैदा करेंगे, वोटों में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए तो संविधान का प्रयोग करेंगे, लेकिन हम चलेंगे अपने शरीयत से। तो ये कुल मिला के इस भारत के न्याय प्रणाली को ये नहीं मानते हैं, इनका कहीं भी न्याय प्रणाली पे विश्वास नहीं है। ये सारा कुछ ये कहते हैं कि उसकी देन है, तो ये तो ऐसा करेंगे और ऐसा कहेंगे। देखिए, जो ये देश फिलहाल बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलता है और उसी संविधान से चलेगा, नंबर 1। नहीं तो एक काम करिए, अगर ऐसा लगता है कि उनको कष्ट है तो भाई देखिए, अगर आप उस पे आएंगे तो भाई मैं तो जात से ब्राह्मण हूं और मैं फरसा लेके जाऊंगा, ठीक है, और हमारा एक पंथ जैन है, वो बिना कपड़े के जाएगा, तो आप बर्दाश्त करेंगे क्या उसके अंदर? नहीं करेंगे ना। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन का, हर अपने विभाग का, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन, उसका एक यूनिफॉर्म होता है, चाहे पुलिस हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे सीआरपीएफ हो, पैरामिलिट्री हो, या एयरफोर्स हो, नेवी हो, मर्चेंट नेवी हो, जितने भी भारत वर्ष के अंदर अभी विद्यालय हैं, तो हर विद्यालयों की अपनी अपनी वेशभूषा है। गुरुकुल में धोती कुर्ता पहन के जाते हैं, जाइए वहां गुरुकुल में, वो उसके लिए पर्टिकुलरली एक जगह बना। आपका मदरसा बना तो है, वहां त्रिपाल पहन के जाओ, हिजाब पहन के जाओ, बुर्का पहन के जाओ, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप वहां पे जो है टॉर्चर कर रहे हो, जहां पे सामान्य लोग पढ़ते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, मतलब तमाम जो पंथ और संप्रदाय के लोग हैं उस क्लास में जाते हैं। वहां एक समान पद्धति रखी गई है, किसी शिक्षा, और उसमें यह नहीं कहा जाता कि नहीं ये छात्र मुस्लिम है, ये हिंदू है। तो भैया तुम अगर मुस्लिम बन के आओगे तो हम वहां हिंदू बन के आओगे, अगर तुम छात्र बन के आओगे तो तुमको छात्र मिलेगा, अगर तुम मुसलमान बन के आओगे, तुम हिजाब पहन के आओगे और तुम त्रिपाल पहन के आओगे, तो वहां तुम्हें भगवाधारी हिंदू मिलेगा। और इस बात को बता दें, देखिए हम तो न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा रखते हैं और हम पूरी न्याय व्यवस्था के साथ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, हाई कोर्ट के साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, यहां जो संविधान है उसके साथ हैं। लेकिन अगर ये अति करेंगे तो भैया हम भगवा क्या, हम फरसा भी लेके जाएंगे। और इस बात के लिए हिंदू आर्मी का चैलेंज है कि किसी स्कूलों में नहीं रोका जा सकता। मध्य प्रदेश में हम लोगों ने अभी भेजा, फलोदी में, जबलपुर में, इंदौर में, हमने कहा सब भगवा लगा के जाओ तुम लोग, और गए वो लोग, झारखंड में गए, बिहार में गए, आपको तो बंगाल तक में हमारे कार्यकर्ता, जो आपको बड़ी खुशी की बात होगी, जो हमारे 3-4 लाख कार्यकर्ता हैं, 3.5 लाख से अब ऊपर हो गए हैं, करीब 380 के आसपास आ गए हैं, डेली मेंबरशिप चल रही है। उसमें जो टीनेजर है, 16 साल के, 15 साल के जो बच्चे हैं, वो हिंदू आर्मी के मेंबर बन रहे हैं और बड़े वो अपने हिंदू राष्ट्र के प्रति बड़े चिंतित हैं, योगी मोदी के प्रति बड़े चिंतित हैं और वो बड़ी कामना कर रहे हैं, सब पूजा पाठ कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के अंदर राष्ट्रवाद जग रहा है। अब ये जो जिहाद चल रहा है ना, भारत में जिहाद तो देखिए नहीं चलने देंगे, चाहे वो त्रिपाल जिहाद हो या वो हिजाब जिहाद हो या हिजाब के नाम पे जो इस्लामिक गजवाए हिंद लागू करने की षड्यंत्र हो, ये तो अब नहीं चलेगा। भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, इसकी कल्पना हम करते हैं। गजवाए हिंद है क्या? इस चुनाव में भी हमने सुना, योगी जी भी बोल गए कि गजवाए हिंद नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। ये है क्या? यही है ये शरीयत। ये गजवाए हिंद का मतलब ये हो गया कि जो गाजी के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा। गाजी इनके होता है ना, गाजी समझते होंगे आप, तो ये गाजी के हिसाब से चलेगा। तुम्हारे अंबेडकर के हिसाब से, बाबा भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ जो संविधान है, जिसमें भगवान राम का राम दरबार है, उससे नहीं चलेगा। हम गाजी के हिसाब से चलेंगे, मौलवी के हिसाब से चलेंगे, मुल्ला जी के हिसाब से चलेंगे, जो आसमानी किताब है उसके हिसाब से चलेंगे। हमारे लिए तुम्हारा संविधान का कोई महत्व नहीं है। हम अपने शरीयत से चलेंगे, शरीयत ही गाजी ही गजवाए हिंद है। इस बात को समझिए। तमाम गजवाए हिंद का आपने स्लोगन सुना होगा। तो ये कहने का मतलब ये होगा ना कि भैया हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, मतलब हम तो अपने गाजी के हिसाब से चलेंगे। तुम्हारे संविधान से मेरा कोई लेना देना, इस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, इस भारत की परंपरा से, इस संस्कृति से, इस जो अब ये भाईचारा, अब भाईचारा कहां गया भैया? अब भाईचारा कहां गया? ये जो गाय खाने वाले लोग हैं, इनका भाईचारा मर गया। स्कूल के अंदर हिजाब की क्या जरूरत है? कोई औचित्य है क्या? मुझे बता दीजिए। अगर ये जाएंगे तो हम फरसा लेके जाएंगे, हमारी परंपरा में है। और हमारे जो सिख भाई हैं जो कृपाण लेके जाते हैं वो जाएंगे। अभी तक तो कृपाण लेके नहीं जाते हैं, लेकिन अब जाएंगे।
अभी तक तो टाई कोट जो भी यूनिफॉर्म है स्कूल का। आपको लगता है अगर ऐसे होगा तो सब धर्म अपना, फिर वो स्कूल क्या रह जाएगा, वहां तो धार्मिक प्रचार बस वही होगा ना, दोपहर में लंच ब्रेक नहीं होगा। हमें भैया नमाज पढ़ने के लिए जगह चाहिए। और आपको बता दें, ये कहीं ना कहीं 70 वर्षों में इन्होंने षड्यंत्र में काबी जो है। आप भारत के जितने भी एयरपोर्ट हैं, आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, जो भी जीएमआर ने बनाया, हम लोग ने विरोध किया, पूरे भारतवर्ष में हम कैंपेन चला रहे हैं। हर जो नए एयरपोर्ट बने हैं उस पे इन्होंने प्रेयर रूम के नाम पे इन्होंने वहां पे नमाज रूम जो है बना दिया है। और हम लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि भैया ठीक है, अगर तुम एयरपोर्ट के अंदर नमाज रूम हो सकता है तो वहां गुरुद्वारा भी होना चाहिए, वहां मंदिर भी होना चाहिए, वहां जैन का भी होना चाहिए, वहां पारसी समाज का भी होना चाहिए। तो फिर सारे धर्मों का लाइन से बोले वही बनाओ, तो एयरपोर्ट नहीं रहेगा, वो पूरी तरह से जो है धर्म व्यवस्था में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरीके की तो भारत में नहीं चलना चाहिए और ना ही हम चलने देंगे, ये भी समझ लीजिए। ये चलना चाहिए, संविधान देखेगा, पुलिस देखेगी, प्रशासन देखेगा। जब तक पुलिस प्रशासन का वो नहीं मान रहे हैं तो हिंदू क्या चूड़ियां पहने हैं कि हिंदू मान जाएंगे? ये बताइए। जब वो संविधान से नहीं चलेंगे और वो हमारे धर्म पे घात करेंगे, भीतर घात करेंगे, आघात करेंगे, तो हम चुप बैठेंगे क्या? हम चूड़ी पहने हैं क्या? तो इस गफलत में वो न रहें। ये जो कुकुर कॉकरोच रूपी जितने भी ये विधर्मी हैं, ये हिंदू अब जाग गया है। और आप इसका प्रमाण देख सकते हैं कि बच्चे भगवा लेके वहां पहुंच गए थे। उनके पीछे कोई बहुत बड़ी संगठनें नहीं थी, हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता थे जिन्होंने कहा भाई तुम अगर वो हिजाब पहन के आ सकते तो तुम भगवा लेने में तुम्हें शर्म किस बात का? भगवा हमारा सूर्य का प्रतीक है, भगवा विजय का प्रतीक है, भगवा उदय का प्रतीक है, भगवा भारत का प्रतीक है, भारत योगी का प्रतीक है, भारत मोदी का प्रतीक है, भारत राष्ट्रवाद का प्रतीक है। भगवा से किस बात का जलन? मैं समझता हूं वो काला तिरपाल अगर पहन के आ सकते तो हम भगवा लेके जाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो फरसा भी लेके जाएंगे। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ आतंकवादी, 38 आतंकवादियों को जो 2008 में सीरियल ब्लास्ट हुए थे अहमदाबाद में, उसमें सजा मिली है, उनको फांसी की सजा, मौत मुकर्रर हो गई। लेकिन अरशद बंदी जो है जमीयत उलेमा हिंद के, वो उस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं जहां तक भी हमें जाना पड़ सके किसी भी कोर्ट में, अदालत में, हम इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए नवीन जी, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, आप समझिएगा। और ये षड्यंत्र आज से नहीं चल रहा है। 600 वर्ष जब मुगल काल की गुलामी थी, 200 वर्ष अंग्रेज काल की गुलामी थी, और 70 वर्ष तथाकथित गयासुद्दीन गाजी के परिवार, गयासुद्दीन गाजी, देखिए गजवाए हिंद आ गया, गयासुद्दीन गाजी उर्फ मोतीलाल नेहरू, गाजी गजवाए हिंद। तो ये षड्यंत्र आज से नहीं चल रहा है। दिक्कत है कि अभी तक ये हिंदू एक तरह से 2014 के पहले उस तरीके से जागृत नहीं था। अंदर अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तमाम ऐसी संगठनें हम लोगों की थी जो कार्य तो कर रही थी, लेकिन विस्तृत तौर पे, सामाजिक तौर पे नहीं दिख पा रहा था, क्योंकि सरकारें हमारी थी नहीं। बार बार हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाना और तमाम तरह की यातनाएं देना, जैसे चाहे मालेगांव के आरोपी हमारे पदाधिकारी भी हैं। तो इस तरह के जो है इन्होंने षड्यंत्र करना इनका था। लेकिन अभी 2014 से 5000 वर्ष के ये जो आक्रांताओं का, राक्षसों का जो दैत्य रूपी ये कांग्रेस और दैत्य रूपी वामपंथ जो राज कर रहा था, उसके बाद एक योगी और मोदी के रूप में अवतार हुआ है। अब आप ये समझिएगा कि जो मोदी जी आज के डेट में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, नहीं, वो राष्ट्रवाद के लिए कर रहे हैं। जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत उसी को है, मदनी जैसे लोग, जो उस लड़की को जेल में डालना चाहिए था, जो वहां पे जिसने ये पूरा हिजाब कांड की हीरोइन बनी हुई है, जिहादिनी, उसको 5 लाख रुपए इसी मदनी ने दिया है। इस सबसे बड़ा आतंकवादी मदनी है, समझिएगा। मदनी जो है मौलवी के नाम पे और धर्मगुरु के नाम पे, वो देश को बांटने का आज से काम नहीं चल रहा है, ये 70 वर्षों से चल रहा है। ये अभी तक तमाम तरीके के जिहाद करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जो 55 देश हैं, जिसका प्रमुख है ओआईसी, आपने ओआईसी का नाम सुना होगा। तो ओआईसी जो 55 मुस्लिम देशों का, 56 मुस्लिम देशों का जो संगठन है, उसने इंटरफेयर किया हिजाब कांड पे। तो साफ मोदी सरकार ने ये कह दिया कि तुम अपना जुबान बंद रखो, तुम 55 हो, हम एक देश हैं और 1 सवा लाख के बराबर, बोलते ना 6 सवा लाख, 1 6 सवा लाख के बराबर होता है। तो बहुत तगड़ा जवाब दिया गया है। तो देखिए, इनका षड्यंत्र चलने वाला तो नहीं है, क्योंकि आप ये मान के चलिए अभी सिविल कॉमन एक्ट लागू होने जा रहा है, ठीक है।
अभी जनसंख्या जिस पे हम जेल गए थे, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे हम जेल गए थे, आप ही के चैनल ने भी शायद वहां पे एक बार किया था इंटरव्यू। तो जब जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगा तो इनका ये चलेगा नहीं। और रही बात, ये अब खुल के आ रहे हैं क्योंकि जो ओआईसी जैसे संगठन है इनका साथ दे रहे हैं। पाकिस्तान की फंडिंग सबसे पहले, मैं परसों भी एक हम हिंदू आर्मी ने अभी 10 दिन पहले का वो चलाया है, अभियान चलाया है कि अगर इस देश में किसी से अगर खतरा है तो वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई जैसे संगठनों से खतरा है। और राजेश्वर सिंह जी ईडी में रहे हैं, मैंने जानकारी ली। चंद्रशेखर रावण के खिलाफ मतलब सैकड़ों केस दर्ज हैं। क्यों? पीएफआई ने इसको फंडिंग कर रखी है। किसने कर रखी है? कि ये दलितों को हिंदू ना कहे, हिंदू दलित और मुस्लिम एक हो जाएं, इस तरीके से षड्यंत्र चल रहा है। तो ये नई बात नहीं है। कायदे से भारत सरकार को, मदनी जैसे लोगों को, उनको फांसी बाद में मिलना चाहिए। वो जो 38 लोग हैं जिसमें कुछ लोगों को फांसी मिली है, कुछ लोगों को उम्र कैद मिली है, मैं समझता हूं उनको फांसी से पहले इस आदमी को सलाखों के पीछे जाना चाहिए। मुनव्वर राणा जैसे लोगों को पीछे जेल में डालना चाहिए। चंद्रशेखर रावण जैसे लोगों को जेल में डालना चाहिए। बामन मिश्रा, बाम सेब का अध्यक्ष, उसको जेल में डालना चाहिए। ये जो षड्यंत्रकारी हैं, जो पाकिस्तान और अरब कंट्री जो 55 देशों से फंडिंग, हलाला फंडिंग जो आती है, उस पर पलने वाले जो दल्ले हैं, इनको पहले जेल में डालना चाहिए। मदनी कोई ऐसी बात थोड़ी ना कर रहा है। अभी आप देखिए ना, पूरे देश के अंदर ये हिंदू को हलाल कर देते हैं, काट देते हैं। तो वीडियो भी अभी आ रहा है, उस पर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। झारखंड का वो वीडियो है, रुपेश पांडे, उसको लेकर भी विवाद बहुत है। कई नेता वहां पर जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं? आखिरकार सरकार तो ये कह रही है, अपनी सफाई कह रही है कि ऐसा कोई वीडियो नहीं है, इसको प्रचारित किया जा रहा है गलत तरीके से। लेकिन क्या इस पे भी अब राजनीति शुरू हो गई वहां पर जाकर? नहीं, नवीन जी, ये बहुत हृदय विदारक घटना है। रुपेश पांडे नाम का 16-17 साल का, 15-16 साल का बच्चा जो विद्यार्थी है, वो सरस्वती पूजा करके सरस्वती जी का विसर्जन करने जा रहा होता है 6 तारीख को। 5 को बसंत पंचमी होती है। मैं भी बिहार में ही था उस समय। ये झारखंड की घटना है, हजारीबाग की। और वो जब विसर्जन करने जा रहा होता है तो उस समय कुछ इन्हीं जो कट्टरपंथी समाज के गलियों से वो विसर्जन करने, क्योंकि तालाब में, नदियों में इसकी विसर्जन मूर्ति की जाती है, तो उस समय कुछ कहा सुनी होती है, क्योंकि हम जय श्री राम और जय इसके नारे लगाते हैं। भाई हम हिंदू हैं, हम अपनी बात करेंगे, तुम सुबह सुबह चिल्लाओगे अपने माइकों से तो हम अपनी आवाज नहीं लगाएंगे। उस आवाज पे जो रुपेश पांडे ने अपना मतलब उत्साह से लगाया, इन लोगों को ये बात बुरी लग गई। उसको इन लोगों ने कुछ देर बाद बुलाया दोस्ती यारी में किसी और से। अब बुलाने के बाद में आप वो वीडियो मैं भेज दूंगा, सोशल मीडिया पे नहीं डाल सकता क्योंकि सोशल मीडिया के मानक हैं। और उस पे उन्होंने जो ओरिजिनल वीडियो पे, और आपको बता दें वो हमारे सरकार पे आ रहे हैं, उसके बाद उसको ले गए कहां? जहां वो इबादत करते हैं। क्या करते हैं? जहां वो आसमानी किताब पढ़ते हैं, जहां वो कहते हैं कि यही सब कुछ है, इसको जो नहीं मानेगा उसको काट दो, मार दो, वहीं ले गए। और उसके अंदर आपको बता दें, इतना बड़ा तलवार था, क्या था, वीडियो देखें, हृदय विदारक वीडियो है। ऐसे गला काटा गया है, गला काटा गया। समझिएगा बात को। आप वीडियो देख ले तो आपका रोया रोया खड़ा हो जाएगा। मानवता को शर्मसार करने वाला एक मासूम बच्चे की वहां पे गला रेत कर हत्या की गई है, और जंघन्य तरीके से की गई। और करने वाले कौन हैं? उनके भी वही छोटे छोटे लोग ही हैं। मतलब उन्होंने उन्हीं लोगों से कराया जो 18 और 16 वर्ष के कम हैं, ताकि वो मतलब बच जाएं। इन्होंने बड़ा षड्यंत्र किया है। उसी से रिलेटेड जिहाद, ये हिजाब जिहाद है। क्योंकि स्टूडेंट पे वो केस लगता नहीं है। वो केस मतलब क्रिमिनल केसेस स्टूडेंट पे लगेगा नहीं, उसको तो बाल सुधार गृह में भेज दिया जाएगा, 1-2 साल में बेल हो जाएगी। पुलिस तो कह रही है कि जल्द से कड़ा एक्शन हम करेंगे इस पे, जो भी जिन्होंने भी ये किया उन पर जबरदस्त कार्रवाई होगी। नहीं, अभी तक कौन सी कार्रवाई हो गई? अभी हिंदू जागरण मंच और तमाम हिंदू संगठनों ने, हिंदू आर्मी ने मिलकर वहां जो है आंदोलन किया है, जुलूस निकाला है। आप हमारे पेज पे वीडियो देख सकते हैं। तो हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वहां विधर्मियों की सरकार है। आप समझिए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, केरला हो, पश्चिम बंगाल हो, झारखंड की भी वही हालत है, जहां पे हिंदू कहना अपने आप में पाप लगता है। तो इसीलिए हम लोग आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये जघन्य अपराध हो रहा है, आज उत्तर प्रदेश में इस तरह के आपको अपराध घटनाएं नहीं दिखेंगी। अगर यहां पे, जहां पे ये कट्टरपंथी बहुल्य क्षेत्र हो जाता है, ये घर खाली कराते हैं। आपने अर्थला का नाम सुना होगा। अर्थला में योगी जी ने 32 लोग तुरंत अभी भी जेल में है, वो 32 के 32 लोग, एक की भी बेल नहीं होने दी योगी जी ने। इसलिए योगी जरूरी है। इन जो पूरे कांड देश के अंदर चल रहे हैं, और आपको बता दें, अगर झारखंड के अंदर
अगर रुपेश पांडे को न्याय नहीं मिलता है, उन सारे के सारे जो क्या बताऊं, मतलब बड़ा कुकुर के बच्चे हैं, उनको मतलब कुछ और कहना चाहता हूं, निकल रहा मुंह से, लेकिन हेट स्पीच में आ जाएगा। मैं बता रहा हूं सपोलों को जल्द से जल्द, अगर जो वहां पे सरकार है, हेमंत सोरेन सरकार जो है, मैं समझता हूं अगर कार्रवाई नहीं करती तो ये मान के चलिए, चूंकि उत्तर प्रदेश इलेक्शन चल रहा है, तो ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन छिड़ेगा और छिड़ रहा है। इसीलिए इतने जो ये आक्रांता है, मदनी जैसे जो आक्रांता हैं, मदनी एक नहीं है, ये 20 के 20% मदनी है सारे के सारे। और मोदी जी चाहे जितना इनके लिए कर दें, चाहे औरतों के लिए, ये मोदी जी को वोट नहीं देते हैं, ये भाजपा को वोट नहीं देते हैं, राष्ट्रवाद को वोट नहीं देते हैं, ये जाएंगे राष्ट्रद्रोह के साथ में। ये समझ लीजिए ये पूरी यूपी के अंदर इस समय समीकरण बैठा हुआ है। चाहे आप कराना चलिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप हैं, उधर की आप जबरदस्त रिपोर्टिंग की, मैंने देखा, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग आपकी देखी मैंने, जबरदस्त रिपोर्टिंग आपकी थी। और मैंने जो एनालिसिस किया कि हिंदू इकट्ठा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो भी इकट्ठे होकर और वोट दे रहे हैं। लेकिन हिंदू में कई लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, छुट्टियां मना, लेकिन वो लोग पूरी तरीके से निकल के और वहां वोट डालने जा रहे हैं। ये है सत्यता। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील तिवारी जी, जिन्होंने हिजाब पर भी अपनी राय रखी कि आखिरकार वो क्या समझते हैं। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर एक धर्म इस तरीके से अपनी पोशाक को पहनेगा तो बाकी धर्म भी ऐसा ही करेंगे और वो स्कूल नहीं बचेगा। आप अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस नेटवर्क के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात ऐसे ही बदस्तूर चल रहेगी। नमस्कार।